हेलो स्टूडेंट्स, आयुष जैन मेरा नाम है और दोबारा आपके सामने मैं हाजिर हूँ चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल्स लेकर के। प्रैक्टिकल्स मतलब कुछ जो क्वेश्चंस अब हम करेंगे। लास्ट सेक्शन में हमने जो थ्योरी थी उस थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो है इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि एक्चुअली वो थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन मेरे पास कैसे आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं कुछ इक्वेशंस लूंगा, उन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी जीरोस और कोफिशिएंट की, उसको वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो हम क्या है कि सबसे पहली इक्वेशन जो लेने वाले हैं वो है x² + 7x + 10। ये सबसे पहली इक्वेशन हम लेने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे हमें क्या देखना है, क्या करना है, वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो क्या है कि हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x² + 7x + 10। कभी भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू हो तो सबसे पहले हमें लिखना है लेट px = x² + 7x + 10। ठीक है, लेट x² + 7x + 10 जो भी इक्वेशन हमें गिवन है वो होनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो फॉर्मेट में है या नहीं है। हमने फॉर्मेट देखा ax² + bx + c के फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में हम उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर जीरोस px = 0, सो x² + 7x + 10 = 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वही मेथड है जो हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.2 2.3 के अंदर हमने सॉल्व किए थे, वही मेथड से दोबारा उस मेथड को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड उसको भी कहा जाता है, बट उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलेंगे। ठीक है, एमटीएस मेथड से कैसे किया जाएगा कि हमें सबसे पहली टर्म को सबसे लास्ट टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम एक छोटा सा एक रफ सेगमेंट यहाँ बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो x² × 10 = 10x²। जब मैं इस 10x² के फैक्टर करूंगा तो 2 × 5 × x × x, मतलब इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो 2 × 5 × x × x मेरे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस सॉल्यूशन को, इस सिस्टम को, सॉरी इस जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इस तरह से अरेंज करना है। अरेंज इन द सेंस या तो प्लस या माइनस करना है कि मेरे पास क्या वैल्यू आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 और +2 7 और 5 × 2 क्या होता है, 10। तो मेरे पास हो गया x² + 2x + 5x + 10 = 0। पेयर बना दिया, दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x + 2 + 5 कॉमन निकला, x + 2 = 0। सो x + 5 और x + 2 मेरे पास दो कॉमन फैक्टर हो गए। तो मैंने लिखा x + 5 = 0 और x + 2 = 0। x की वैल्यू हो गई मेरे पास -5 और इधर x की वैल्यू हो गई मेरे पास -2। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गए, दो जीरोस आ गए। ठीक है, तो मेरे पास एक अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -5, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स कैसे निकालूंगा, मेरे को a की वैल्यू क्या होगी, x² के साथ जो वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10। अब सबसे पहली वैल्यू सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस माइनस का b/a। जीरोस कौन कौन से हैं, -5 और -2। तो -5 + -2 = माइनस का b, मतलब -7/a की वैल्यू 1। तो -7 = -7। अगेन मेरे पास दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब -5 × -2 = 10/1। तो 10 = 10, हैंस प्रूव्ड, या यहाँ पे लिखेंगे हम हैंस वेरीफाइड। अब ये तो मैंने क्या करके आपको सॉल्व करके समझा दिया। अब इसको मैं एक बार और डिटेल में समझाता हूँ, समझना। पहले हो सकता है नहीं समझ में आया, लेकिन अब प्रॉपर्ली समझ में आएगा। देखना,
क्या है मेरे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को क्या माना, लेट px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अज्यूम करा। अब इसको इक्वेशन अज्यूम करने के लिए मैंने इसको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि फॉर px फॉर जीरोस px की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरोस, क्योंकि हमने जीरोस का टर्म्स एंड कंडीशन निकाला था, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x क्या है हमें पता करना है, तो उस पूरे पॉलिनोमियल px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, सो दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, बाय, मैं यहाँ लिख देता हूं कि बाय MTS मेथड। ठीक है, MTS मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि 10x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को हटा दो, 10 के फैक्टर करो, कोई भी नंबर वहां पे आता है 16, 14, 12, उनके सबके प्राइम फैक्टर करो। ठीक है, उस प्राइम फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उस तरह से दो वैल्यूज बने, वो दो वैल्यूज को प्लस माइनस करने पे कितना वैल्यू आ जाए, जो बीच वाली वैल्यू है वो आनी चाहिए। जैसे मैंने 10 का फैक्टर किया, 10 का फैक्टर मेरे पास कितना आया, 5 into 2, और मैं जानता हूं कि 5 + 2 कितना होता है, 7, तो मेरी वैल्यू सही आ रही है, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया 5x और 2x में। ठीक है, अच्छा, इसको समझने का दूसरा कंसेप्ट और है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इस 7 को इस तरह से स्प्लिट किया जाए, इस 7 को इस तरह से तोड़ा जाए कि प्लस माइनस करने पे मतलब इस फैक्टर को इस तरह से किया जाए कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे दोबारा क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो उसी तरह से हमने इसको किया कि 5 और + 2 7 और 5 into 2 क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आ जाएगा। फिर इसको क्या किया, 2-2 के पेयर में मैंने डिवाइड कर दिया। 2-2 के पेयर में इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x + 2। गॉट इट। इन दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर, 5, x नहीं है। ठीक है, क्या है, 5, तो 5 कॉमन निकाला तो x यहाँ से बचा और इसको 5 से डिवाइड किया तो 2, तो x + 2 कॉमन निकाला तो x + 2 और x + 5 हमें यहाँ से बचता है। दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -2 हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास जीरोस आए वो क्या होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हम अज्यूम करते हैं बाय डिफॉल्ट, एक तो अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, जो हमारे इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, मतलब जो हमारे इक्वेशन को प्रूफ करेगा कि वो करेक्ट है या नहीं, या हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, a की वैल्यू, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब ये सब कहां से आया है, ये सब इस इक्वेशन में से आया है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के साथ वाला, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ वाला, और कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमारे पास है वो चीज। ठीक है, तो हमने उससे इसको निकाला, सम ऑफ द जीरोस में वैल्यू को पुट किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में वैल्यू को पुट किया। एज यू ऑल नो, सम मतलब होता है एडिशन, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने जो जीरोस आ रहे थे उनका सम किया, -5 और -2 कितना होगा, -7, और प्रोडक्ट -5 × -2 कितना होगा, +10। तो ये हमने उसको वेरीफाई किया, हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। आई बात समझ में। 7y² + 6y - 1। ठीक है, चलो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7y² + 6y - 1। इसमें हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलो या फैक्टराइजेशन मेथड बोलो, हमें इसको सॉल्व करके इसके रिलेशनशिप जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में उसको वेरीफाई करना है। अब उसको कैसे करना है, हमने क्या माना कि px की जो वैल्यू है वो 7y² + 6y - 1 अज्यूम कर ली। हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि px अज्यूम करना। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यस क्या होगी, फॉर जीरोस px बराबर 0, px की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 0 ले ली। अब इसको हम क्या करेंगे, इनसे 7y² + 6y - 1 = 0, इन दो स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वही रूल, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया,
फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 7 वन जा कितना होता है 7, हमें बीच में वैल्यू कितनी चाहिए 6, लेकिन 7 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन से 6 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, कि 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया 7y² प्लस यहाँ पे 6y की जगह लिखा 7y माइनस 1y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 7y में से 1y माइनस करेंगे तो 6y आ जाएगा। दैट मींस हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, और 7 1 7 तो हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। हमने फिर क्या किया 2 2 के पेयर्स बनाए, दोनों में से क्या निकालेंगे कॉमन, दोनों के पास क्या है 7 भी है, दोनों के पास क्या है y भी है, तो हमने दोनों में से कॉमन निकाला 7y, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा 1, यहाँ -1, यहाँ y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब y प्लस 1 यहाँ भी है, y प्लस 1 यहाँ भी है, तो हम y प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो +1, y की वैल्यू 1/7, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है ना। अब अच्छा, एक मिस्टेक जो मैं ऊपर से करता हुआ आ रहा हूं, मैंने क्या है कि जो वेरिएबल लिया है वो मुझे क्या लेना है, y लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से सब क्या हो रहा है, वेरिएबल y ही चल रहा है, तो और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है हम कर देते हैं, तो हमें नहीं करना है। अब इसके बाद वही रिलेशनशिप between zeros and coefficients, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा देखना, सबसे पहले मतलब मेरे को भाई अल्फा की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है -1, तो मैंने अल्फा की वैल्यू मान ली -1, बीटा की वैल्यू 1/7, ठीक है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², अब यहाँ पे क्या है y है, तो कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² का कोफिशिएंट कौन है 7, तो ये 7। b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y, c की वैल्यू -1, यही मसला है, सिंबल्स को भी प्रॉपर लेके चलना है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस माइनस का b/a, जीरोस का मतलब -1 प्लस 1/7, माइनस का b मतलब -6/a की वैल्यू 7, इसका एलसीएम लिया 7, -7 प्लस 1 इक्वल्स टू -6/7, इसको सॉल्व किया तो -6/7 इक्वल्स टू -6/7, आगे वैल्यू समझ में क्लियर है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे होगा, c/a, तो c/a की वैल्यू मतलब कैसे, -1 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है -1/7, तो -1 इंटू 1 कितना होगा, -1/7, इससे वैल्यू होगी -1/7, तो हैंस वेरीफाइड। इस तरह से हमने क्या किया, पूरा सॉल्यूशन वेरीफाई कर दिया और हमारा आंसर क्लियर हो गया। ओके, गॉट माय पॉइंट। ये आपका यहाँ पे एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। हाँ तो बच्चों, अब क्या है कि हमारे पास एक नया एक क्वेश्चन है, मतलब एक नए कंसेप्ट को हम दोबारा एक लर्निंग पे जाते हैं। वो लर्निंग क्या है कि हमें क्या दिया गया है, अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जस्ट सम और प्रोडक्ट जो है वो दे रखे हैं, सम ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं जीरोस के वो हमें दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कहीं पे भी अप्लाई करो, कैसे भी अप्लाई करो, फॉर्मूला ये रहेगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
ठीक है, तो अब इसमें हमें इनसे पॉलिनोमियल्स कैसे निकालना है। फॉर क्वेश्चन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस माइनस का 10, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को अगर लूं तो सेकंड वाला पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वही सम ऑफ द जीरोस हमें दे रखा है 8 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, बहुत इजी फॉर्मेट में इक्वेशंस आ गई। अच्छा चलो, एस में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम और आती है, मैं मतलब बाय डिफॉल्ट ही कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, एक तो 4 अज्यूम कर लेता हूँ और एक 1/4 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ऐसे इश्यूज आते हैं कुछ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/4, मैं मतलब ये इक्वेशन में भी रॉन्ग हो सकती है, बट तुम्हें सिर्फ फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/4 हम लेंगे, उसके बाद 4 का एलसीएम लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 16x 4x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 0। तो हमारी इक्वेशन कहलाएगी 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए, वो भले सम ऑफ द जीरोस में हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में हो, हमें हमेशा क्या करना है, उसका फ्रैक्शन एलसीएम लेकर के ही सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, दैट्स इट। ये क्या होता है, ये जो मैंने आज सिखाया तुम्हें, ये एक्सरसाइज तुम्हारी 2.2 जो है उसको पूरा कवर अप कर लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट सेशन में तुम्हें मैं एक्सरसाइज 2.3 के जो कंसेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर मैं तुम्हें वो समझा दूंगा, वो तुम्हारे बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी लेवल पे तुम्हारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 10 क्वेश्चन का मैं पैकेट बना दूंगा, उस पैकेट को तुम सॉल्व कर लेना, और उसी लेवल पे ही मतलब उन 10 क्वेश्चन का एक पैकेट बना के उनके वीडियोस फॉर्मेशन में मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद आगे फिर प्रैक्टिस के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पे आपको शीट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।